रामायण में जब श्री राम का रावण से युद्ध चल रहा था तो मेघनाथ ने श्री राम को नागपाश में बांध दिया। तब नारद मुनि ने पक्षीराज गरुड़ से उनको छुड़ाने को कहा। गरुड़ जी वहां आए और सभी सर्पों को खाकर श्री राम को नागपाश से मुक्त किया। परंतु गरुड़ जी के मन में श्री राम के भगवान होने पर संदेह हो गया कि सभी को बंधनों से मुक्त करने वाले भगवान स्वयं क्या नागपाश के बंधन में बंध सकते हैं। इस शंका को मिटाने वह नारद मुनि के पास पहुंचे। नारद मुनि ने उनको ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास और शिव जी ने उनको काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। श्री काकभुसुंडी जी ने अपनी कथा सुनाकर उनकी शंका का निवारण किया। उन्होंने सुनाया, जब माता सती को शिव जी ने प्रथम बार श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाई तो इन्होंने कोए के रूप में वह कथा सुन ली और इसे सचमुच देखने के लिए वह अयोध्या पहुँचे। वहाँ श्री रामचंद्र जी बाल रूप में हाथ में एक रोटी का टुकड़ा लेकर खेल रहे थे। काकभुसुंडी जी उनके पास गए और वे रोटी का टुकड़ा छीन लिया, जिस पर बालक रामचंद्र जी रोने लगे। यह देखकर उनके मन में शंका हुई कि जो तीनों लोकों का स्वामी है वह मात्र एक रोटी के टुकड़े के लिए क्यों रोएगा। तो वह टुकड़ा वहीं छोड़कर आकाश में उड़ गए। काफी दूर जाकर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह बालक रामचंद्र अपनी शक्ति से उनके पीछे आ रहे थे। यह देखकर वह चक्कर खाकर गिर पड़े और जब उठे तो वह उन्हीं रामचंद्र जी के चरणों में थे। श्री रामचंद्र जी उन्हें देखकर मुस्कुराए तो वह उनके मुख से उनके पेट में चले गए। वहां उन्होंने अनेक ब्रह्मांड देखे। वह प्रत्येक पृथ्वी पर 100 वर्ष तक रहे। हर सृष्टि के अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे और हर सृष्टि में अलग अलग दशरथ, माता कौशल्या व अन्य भाई थे, परंतु सब में श्री राम एक ही थे। यह सब देखकर अब काकभुसुंडी जी फिर चकरा गए और श्री राम के मुख से बाहर निकल आए। तब केवल 2.5 घड़ी ही बीती थी। यह देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उन्हें भी राम के भगवान होने के बारे में कोई संदेह नहीं था। उनके मन में श्री राम की भक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो गई थी। तो श्री राम ने उनको वरदान मांगने को कहा, जिस पर उन्होंने श्री राम से केवल भक्ति का वरदान मांगा। उनको श्री राम का बाल रूप अति प्रिय हो गया। तभी से श्री राम का बाल रूप उनके इष्ट हो गए और वे प्रतिदिन श्री राम कथा अपने शिष्यों को सुनाने लगे। फिर गरुड़ जी ने प्रश्न किया, आप श्री राम के भक्त हैं तो यह कोए की देह क्यों पाई। इसके उत्तर में तब वह अपने पिछले जन्मों के बारे में पक्षीराज गरुड़ को रामचरितमानस के उत्तरकांड में बताते हैं कि उनका जन्म एक बार शूद्र के घर हुआ। वह बचपन से ही शिवजी के भक्त थे। उन्होंने एक ब्राह्मण को अपना गुरु स्वीकार किया, परंतु उन्हें स्वयं पर बहुत घमंड था। वह गुरु भी शिवजी के परम भक्त थे। एक बार उन्होंने पूजा अर्चना आदि बताते हुए उन्हें शिक्षा दी कि भगवान शिव भगवान नारायण के सेवक हैं। इस पर काकभुसुंडी जी को बहुत क्रोध आया कि मेरे इष्ट को इन्होंने विष्णु जी का सेवक बताया। वह बार बार मौका मिलने पर घमंड के कारण अपने गुरु का अपमान करने लगे, परंतु गुरु जी इतने शीतल स्वभाव के थे कि उन्होंने क्रोध नहीं किया। काकभुसुंडी जी एक दिन मंदिर में शिवजी के सामने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र जाप कर रहे थे। इतने में उनके गुरु आ गए। अपने अहम के कारण उन्होंने आंखें बंद कर ली और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। गुरु जी को इससे कोई अंतर नहीं पड़ा, परंतु वहाँ शिवजी प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे गुरु क्रोध को जीत चुके हैं, परंतु मेरे सामने तुम गुरु का अपमान करो तो मेरे सारे वेद व्यर्थ हो जाएं। तुम अपने गुरु को देखकर अजगर की भांति बैठे रहे। अब तुम सर्प की योनि में जाओ और उसके बाद 1000 अन्य नीच योनियों में जन्म लो। तो तुरंत उनके गुरु ने शिवजी को दंडवत प्रणाम किया और शिवजी की स्तुति उनके क्रोध को शांत करने के लिए की।
जिससे शिवजी प्रसन्न हुए। गुरुजी ने उनसे अपना श्राप वापस लेने को कहा तो शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। 1000 योनियाँ इसको भोगनी पड़ेंगी, परंतु किसी भी योनि में इसे जन्म और मृत्यु का कोई भी कष्ट नहीं होगा और इसे अपने सारे जन्म तथा ज्ञान याद रहेगा। इसकी आबाद गति होगी, यह कहीं भी जा सकेगा, कोई रुकावट नहीं होगी और मेरी कृपा से इसे भगवान राम के चरणों के प्रति भक्ति प्राप्त होगी। तब श्री काकभुसुंडी जी ने कई योनियों में जन्म लिया, जिसमें से कोय के जन्म में उन्होंने शिवजी द्वारा कही श्री राम कथा सुन ली और वे सभी पक्षियों को वह कथा सुनाने लगे। एक बार स्वयं शिवजी हंस रूप में उनके पास कथा सुनने के लिए आए और कथा सुनकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि जहाँ तुम रहोगे वहाँ से 4 कोस तक अज्ञान नहीं ठहर सकता। काकभुसुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है वहाँ पर जाते ही मन में से सब शंकाएं मिट जाती हैं और मन शांत हो जाता है। अब कई योनियों को भोगकर उन्होंने अंत में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया और ऋषि लोमश के पास शिक्षा के लिए गए। ऋषि लोमश ने उनको निराकार प्रभु के बारे में बताया तो उन्होंने ऋषि जी को साकार प्रभु के बारे में तर्क वितर्क किया, क्योंकि इनके मन में श्री राम की भक्ति बस चुकी थी। इनके तर्क वितर्क करने पर ऋषि लोमश को क्रोध आ गया और उन्होंने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें जो ज्ञान दिया है उसे ग्रहण करने की बजाय कोए की तरह काव काव किए जा रहे हो। जाओ, तुम अभी कौवा बन जाओ। और वह कौवा बन गए। फिर भी काकभुसुंडी जी शांत चित्त उनके वचन सुनते रहे। तो ऋषि लोमश को आश्चर्य हुआ और पूछा, तुम विचलित क्यों नहीं हुए? तो उन्होंने उत्तर दिया कि इस संसार में जो भी होता है वह प्रभु इच्छा से होता है। आपने मुझे श्राप दिया, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, तो विचलित क्यों होना? तब ऋषि लोमश को अपने श्राप देने पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने काकभुसुंडी जी को प्रसन्न होकर राम मंत्र का जाप दिया और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। तो काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि मुझे शिवजी द्वारा ज्ञान और गुरु द्वारा मंत्र दोनों ही इस कोए की देह में मिले, अतः मुझे इस देह से प्रेम हो गया। अब मैं इच्छा मृत्यु के कारण इसे नहीं त्यागता, क्योंकि प्रभु भक्ति केवल देह में ही संभव है। कहते हैं कि इच्छा मृत्यु के कारण अब जब भी प्रलय आती है तो वह उसी तत्व के हो जाते हैं और धरती पर त्रेता युग के आने पर जब श्री रामचंद्र जी अवतार धारण करते हैं तो काकभुसुंडी जी पहले 5 वर्ष के लिए उनकी बाल लीलाओं को देखने के लिए अयोध्या में वास करने चले जाते हैं। इसी तरह जब श्री कृष्ण अवतार लेते हैं तो वह गोकुल में पहले 5 वर्ष के लिए चले जाते हैं और फिर वापस नीलगिरी पर्वत पर आकर रहने लगते हैं और श्री रामचंद्र जी की कथा रोज सुनाते हैं, जिसे सुनने के लिए ऋषि मुनि देवी देवता पक्षियों के रूप में वहां आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री काकभुसुंडी जी ने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत इस पृथ्वी पर देखी है, जिनके हर बार अलग अलग परिणाम हुए हैं। इस तरह उन्होंने 27 कल्प देखे हैं। यहाँ पर पृथ्वी की शुरुआत से प्रलय तक के समय को एक कल्प कहते हैं। पुराणों के अनुसार यह आज भी जीवित हैं और इन्होंने वाल्मीकि जी से भी पहले रामायण की कथा सुनानी प्रारंभ कर दी थी। तो यह थी श्री काकभुसुंडी जी की कथा और इसे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।